मेरे पास आया है सैमसंग M14 5G। इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है। इसमें जहाँ पर नेटवर्क दिखाना चाहिए वहाँ पर गोल निशान दिखाता है और सैमसंग A14 5G भी सेम टू सेम होता है। और इसमें दोस्तों नेटवर्क का इशू है, तो इसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर करना है, क्योंकि इसमें अक्सर ये सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम इसका निकल जाता है। मैंने एक दो मोबाइल में ऐसा कर देखा है जिनमें मैंने सॉफ्टवेयर किया है। सैमसंग M14 5G, A14 5G, इनमें मैंने सॉफ्टवेयर किया तो इसका जो प्रॉब्लम था नेटवर्क का वो निकल गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर ही करेंगे। सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर नेटवर्क नहीं आता, नो सर्विस ही दिखाता है, जिसको गोल निशान जो होता है वो नो सर्विस का होता है, और नो सर्विस भी अगर दिखा रहा है तो ऐसे में हम ICO को देखेंगे, नेटवर्क सेक्शन में छानबीन करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसमें अभी भी नेटवर्क नहीं आया है, तो अब इसकी बारी है ICO को चेक करने की। इसको मोबाइल को खोल कर देखूँगा, मोबाइल को खोलने के बाद पता चलेगा इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो जब मैंने बोर्ड को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद ऊपर के कवर को हटा दिया, तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें पानी लगा हुआ है, ये वाटर डैमेज फ़ोन है। तो मैंने इसका पावर IC, साउंड IC और APT IC को निकाला, तो उसमें IC के नीचे काफ़ी सारा जंग लगा हुआ था और IC भी डैमेज हो गई थी। तो मैंने उनको रिवॉल्व किया, रिवॉल्व करने के बाद इसको फिर से लगाया और APT IC को यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बॉल्स काफ़ी ख़त्म हो गए थे, यानी जंग की वजह से टूट गए थे, जिससे IC रिवॉल्व नहीं हो रही थी। तो मैंने उसकी जगह दूसरी IC लगा दिया। APT IC का काम होता है VPA वोल्टेज बनाना। VPA वोल्टेज नेटवर्क सेक्शन के लिए बनते हैं। जितनी भी एम्पलीफायर करने वाली IC लगी होती है नेटवर्क सेक्शन में, उनके लिए वोल्टेज बनते हैं। जब भी नेटवर्क वीक होता है या फिर हम शहर से काफ़ी दूर जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क कमज़ोर होता है, ऐसी जगह पे नेटवर्क सेक्शन में जो एम्पलीफायर IC होती है वो नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए ताकत लगाती है। तब APT IC VPA वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है। जिस तरह से नेटवर्क रहेगा उस तरह से वोल्टेज को वो कम या ज़्यादा करती है। अगर मान लो नेटवर्क वीक है तो वहाँ पर एम्पलीफायर IC जो होती है नेटवर्क सेक्शन में लगी हुई, वो थोड़ा जोर लगाती है, ताकत लगाती है, तब उनको ज़्यादा पावर लगता है। ऐसे में APT IC से वो पावर आता है और वो पावर बढ़ता या घटता रहता है। वो पावर लगभग 3-3.5 वोल्ट तक के जाता है या 3.7 तक के भी जा सकता है। आपने कभी भी एक बात नोटिस की होंगी, कभी भी जहाँ पर नेटवर्क कमज़ोर होता है, जहाँ पर लो नेटवर्क होता है, ऐसी जगह पर काफ़ी बैटरी जल्दी उतर जाती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नेटवर्क एम्पलीफायर करने की जो IC होती है वो काफ़ी ताकत लगाते हैं वीक सिग्नल को पकड़ने के लिए। इसलिए बैटरी जल्दी उतर भी जाती है, क्योंकि उसमें वो काफ़ी जोर लगाना पड़ता है उन ICO को नेटवर्क पकड़ने के लिए, वीक सिग्नल को पकड़ने के लिए। मोबाइल में सिर्फ इमरजेंसी कॉल आ रहा है और हम नेटवर्क सर्च करते, नेटवर्क सर्च हो रहे लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में या तो IMEI नंबर ब्लॉक हो सकता है, या फिर सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं होगा इसलिए होता है, या फिर अगर मोबाइल में एम्पलीफायर IC जो होती है नेटवर्क की, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग मॉडल में, अलग अलग कंपनी के फ़ोन में अलग अलग नंबर की IC लगी हो सकती है। इसमें अगर प्रॉब्लम रहा या फिर APT IC से VPA वोल्टेज नहीं बन रहा है, ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी कॉल दिखाएगा, नेटवर्क सर्च भी होगा लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो ये सारे कारण इसके होते हैं। और भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि CL के और डाटा की लाइन जो होती है, जो CPU से जुड़ी होती है, CL के डाटा लाइन नेटवर्क ICO से जुड़े हुए नहीं है, या फिर नेटवर्क से लेके CPU तक के दोनों लाइन जुड़ी नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको नो सर्विस का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये APT IC है, और दोस्तों इसका एक बॉल्स रिपेयर नहीं हो रहा था, बॉल्स नहीं बन रहा था, तो मैंने इसकी जगह पर दूसरी IC को लगाया, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी स्क्रैप में मदरबोर्ड था जो कि M14 5G और ये 14 5G सेम टू सेम होते हैं। तो आप एक दूसरे की IC एक दूसरे में लगा सकते हैं। तो ये काम में नहीं आती मेरे IC, तो मैं एक दूसरी IC इसमें लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जितने भी IC को निकाला था उनको सबको वापस लगा दिया है। सिर्फ यहाँ पर APT IC को मैंने रिप्लेस किया है
और आप देख सकते हैं इसमें नेटवर्क अभी आ चुका है और कॉलिंग भी हो रही है। तो वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।